अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नवभारत सुपर 6 में बात अब दूसरी बड़ी और स्पेशल स्टोरी। विदेशों में बैठकर भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले लॉरेंस गैंग के हैंडलर्स और भारत के मोस्ट वांटेड अपराधियों के खिलाफ क्रैकडाउन का दौर शुरू हो चुका है, जिसके बाद अब लॉरेंस गैंग का इंटरनेशनल सिंडिकेट ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा है, ढहने लगा है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है उस गैंग के लिए, और अब तक खुद को भारत की पहुंच से दूर समझने वाले गैंगस्टर्स के खिलाफ अमेरिका, कनाडा और फ्रांस में एक साथ ताबड़तोड़ और ऑल आउट एक्शन भी हो रहे हैं। दरअसल फ्रांस में लॉरेंस के बेहद करीबी गरिंदर देव और रॉकेट की गिरफ्तारी के बाद अब कनाडा और अमेरिका की खुफिया एजेंसियां भी इस गैंग की रीढ़ तोड़ने में जुट गई। कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग से लेकर भारत विरोधी हर साजिश के पीछे छिपे इन चेहरों का अब ग्लोबल काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब सवाल है और चर्चा हो रही है कि आखिर कैसे विदेशी जमीन पर गिर गया लॉरेंस गैंग। आज आपको इसी के बारे में हम बताने वाले हैं। पहले एक तस्वीर आपको दिखाते हैं, वीडियो एक देखिए। यह कनाडा के सरे शहर की तस्वीर है जहां पर कपिल शर्मा का कैफे है और कैफे का नाम है कप्स कैफे। इस पर साल 2025 में एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग तारीखों पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी। यह तभी की तस्वीर। इसके बाद मई 2026 में उनके कैफे के बिल्कुल बगल वाले आउटलेट पर भी गोलीबारी की गई। उसकी तस्वीर भी हम आपके सामने रखते हैं। 10 जुलाई 2025 की तारीख थी जब कैफे खुलने के सिर्फ 3 दिनों के अंदर पहली बार हमला हुआ। हमलावरों ने खिड़कियों को टारगेट किया, करीब 9 से 10 राउंड फायरिंग की थी और यह सिलसिला आगे भी हुआ। इसके बाद इन हमलों की मुख्य जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई नेटवर्क से जुड़े गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लो और कुलबीर सिद्धू ने सोशल मीडिया पर ली और कहा कि यह हमने ही किया है और क्यों किया यह भी बताया। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक कनाडा में दक्षिण एशियाई व्यापारियों से जबरन वसूली का एक बड़ा रैकेट चल रहा है और यह रैकेट धड़ल्ले से चल रहा है। कपिल शर्मा को फिरौती के लिए टारगेट किया गया था, लेकिन अब इस मामले में लॉरेंस गैंग पर कनाडा, अमेरिका से लेकर फ्रांस तक क्रैकडाउन किया जा रहा है, पकड़ा जा रहा है और इस गैंग को खत्म करने की एक तरीके से कवायद शुरू की जा चुकी है। विदेशों में लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। पहले अमेरिका से खबर आई, अब फ्रांस ने लॉरेंस गैंग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। क्या कार्रवाई की वो आपको बताते हैं। फ्रांस में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक गैंगस्टर को गिरफ्तार किया गया। यह एक्शन कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग मामले में हुआ। फायरिंग के एक और आरोपी को कनाडा पुलिस ने धर दबोचा है, उसको भी पकड़ लिया है। साथ ही कनाडा से बिश्नोई गैंग के एक दूसरे गुर्गे को भारत डिपोर्ट करने का आदेश भी दिया जा चुका है कि इसको हटाओ और वहां सौंपो एजेंसी। कनाडा की रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि गरिंदर देव को फ्रांस में गिरफ्तार किया गया। अब उसे प्रत्यर्पण की प्रक्रिया के तहत कनाडा लाया जाएगा। गरिंदर देव को राष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क का महत्वपूर्ण सदस्य माना जा रहा है। हाल ही में अमेरिका के न्याय विभाग ने आरोप पत्र दायर किया और उस आरोप पत्र में यानी चार्जशीट में गरिंदर देव का नाम भी शामिल था। यह गिरफ्तारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का एक बड़ा हिस्सा है। अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के आरोप पत्र के मुताबिक 40 साल के गरिंदर देव को डॉक्टर, रॉकेट और रिट्स कार्ल्टन के नाम से भी जाना जाता है। यानी इसने गैंग को ऑपरेट करने के लिए कई तरह के उपनाम बना रखे थे जिसके नाम से वो जाना जाए। वो लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े आपराधिक नेटवर्क को आर्थिक फायदा पहुंचाने में मदद करता था, यानी बैकबोन एक तरीके से, क्योंकि फाइनेंशियल मदद नहीं तो गैंग ऑपरेट कैसे करेगा। आरोप है कि उसने बड़ी मात्रा में कोकीन और हेरोइन खरीदकर दक्षिणी कैलिफोर्निया से अमेरिका के पूर्वी हिस्से तक भेजने की साजिश में भी मदद की। दरअसल जून 2025 में करीब 99.2 किलो कोकीन और 1 किलो हेरोइन की खेप भेजने की कोशिश की गई, जिसे अमेरिकी एजेंसियों ने रास्ते में ही जब्त कर लिया और यह मामला खुलता चला गया। उधर एक अलग मामले में कनाडा के इमिग्रेशन एंड रिफ्यूजी ट्रिब्यूनल ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक कथित सदस्य जशनदीप सिंह को देश से डिपोर्ट करने का आदेश दिया। जशनदीप सिंह पर भी गंभीर आरोप है कि उसने सरे में कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे के बाहर हुई फायरिंग में इस्तेमाल हथियार को छिपाने में मदद की। हालांकि इस मामले में उसके खिलाफ कोई आपराधिक आरोप औपचारिक रूप से तय नहीं किए गए। जशनदीप सिंह साल 2022 में स्टूडेंट वीजा पर यानी छात्र वीजा पर कनाडा गया। उसने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया है कि ये सब आरोप बेबुनियाद है, मेरा कोई लेना देना नहीं है। इससे पहले लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े अर्शदीप सिंह को भी कनाडा से डिपोर्ट किया जा चुका है और अब आगे इस मामले में कार्रवाई। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नवभारत सुपर 6 में बात अब दूसरी बड़ी और स्पेशल स्टोरी। विदेशों में बैठकर भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले लॉरेंस गैंग के हैंडलर्स और भारत के मोस्ट वांटेड अपराधियों के खिलाफ क्रैकडाउन का दौर शुरू हो चुका है, जिसके बाद अब लॉरेंस गैंग का इंटरनेशनल सिंडिकेट
ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा है, ढहने लगा है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है उस गैंग के लिए और अब तक खुद को भारत की पहुंच से दूर समझने वाले गैंगस्टर्स के खिलाफ अमेरिका, कनाडा और फ्रांस में एक साथ ताबड़तोड़ और ऑल आउट एक्शन भी हो रहे हैं। दरअसल फ्रांस में लॉरेंस के बेहद करीबी गरिंदर देव उर्फ रॉकेट की गिरफ्तारी के बाद अब कनाडा और अमेरिका की खुफिया एजेंसियां भी इस गैंग की रीढ़ तोड़ने में जुट गई। कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग से लेकर भारत विरोधी हर साजिश के पीछे छिपे इन चेहरों का अब ग्लोबल काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब सवाल है और चर्चा हो रही है कि आखिर कैसे विदेशी जमीन पर गिर गया लॉरेंस गैंग। आज आपको इसी के बारे में हम बताने वाले हैं। पहले कुछ एक तस्वीर आपको दिखाते हैं, वीडियो एक देखिए। यह कनाडा के सरे शहर की तस्वीर है जहां पर कपिल शर्मा का कैफे है और कैफे का नाम है कप्स कैफे। इस पर साल 2025 में एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग तारीखों पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी। ये तभी की तस्वीर। इसके बाद मई 2026 में उनके कैफे के बिल्कुल बगल वाले आउटलेट पर भी गोलीबारी की गई। उसकी तस्वीर भी हम आपके सामने रखते हैं। 10 जुलाई 2025 की तारीख थी जब कैफे खुलने के सिर्फ 3 दिनों के अंदर पहली बार हमला हुआ। हमलावरों ने खिड़कियों को टारगेट किया, करीब 9 से 10 राउंड फायरिंग की थी और यह सिलसिला आगे भी। इसके बाद इन हमलों की मुख्य जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई नेटवर्क से जुड़े गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लो और कुलबीर सिद्धू ने सोशल मीडिया पर ली और कहा कि यह हमने ही किया है और क्यों किया यह भी बताया। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक कनाडा में दक्षिण एशियाई व्यापारियों से जबरन वसूली का एक बड़ा रैकेट चल रहा है और यह रैकेट धड़ल्ले से चल रहा है। कपिल शर्मा को फिरौती के लिए टारगेट किया गया था, लेकिन अब इस मामले में लॉरेंस गैंग पर कनाडा, अमेरिका से लेकर फ्रांस तक क्रैकडाउन किया जा रहा है, पकड़ा जा रहा है और इस गैंग को खत्म करने की एक तरीके से कवायद शुरू की जा चुकी है। विदेशों में लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। पहले अमेरिका से खबर आई, अब फ्रांस ने लॉरेंस गैंग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। क्या कार्रवाई की वो आपको बताते हैं। फ्रांस में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक गैंगस्टर को गिरफ्तार किया गया। यह एक्शन कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग मामले में हुआ है। फायरिंग के एक और आरोपी को कनाडा पुलिस ने धर दबोचा है, उसको भी पकड़ लिया है। साथ ही कनाडा से बिश्नोई गैंग के एक दूसरे गुर्गे को भारत डिपोर्ट करने का आदेश भी दिया जा चुका है कि इसको हटाओ और वहां सौंपो एजेंसी। कनाडा की रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि गरिंदर देव को फ्रांस में गिरफ्तार किया गया। अब उसे प्रत्यर्पण की प्रक्रिया के तहत कनाडा लाया जाएगा। गरिंदर देव को राष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क का महत्वपूर्ण सदस्य माना जा रहा है। हाल ही में अमेरिका के न्याय विभाग ने आरोप पत्र दायर किया था और उस आरोप पत्र में यानी चार्जशीट में गरिंदर देव का नाम भी शामिल था। यह गिरफ्तारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का एक बड़ा हिस्सा है। अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के आरोप पत्र के मुताबिक 40 साल के गरिंदर देव को डॉक्टर, रॉकेट और रिट्स कार्ल्टन के नाम से भी जाना जाता है। यानी इसने गैंग को ऑपरेट करने के लिए कई तरह के उपनाम बना रखे थे जिसके नाम से वो जाना जाए। वो लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े आपराधिक नेटवर्क को आर्थिक फायदा पहुंचाने में मदद करता था, यानी बैकबोन एक तरीके से, क्योंकि फाइनेंशियल मदद नहीं तो गैंग ऑपरेट कैसे करेगा। आरोप है कि उसने बड़ी मात्रा में कोकीन और हेरोइन खरीदकर दक्षिणी कैलिफोर्निया से अमेरिका के पूर्वी हिस्से तक भेजने की साजिश में भी मदद की। दरअसल जून 2025 में करीब 99.2 किलो कोकीन और 1 किलो हेरोइन की खेप भेजने की कोशिश की गई, जिसे अमेरिकी एजेंसियों ने रास्ते में ही जब्त कर लिया और यह मामला खुलता चला गया। उधर एक अलग मामले में कनाडा के इमिग्रेशन एंड रिफ्यूजी ट्रिब्यूनल ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक कथित सदस्य जशनदीप सिंह को देश से डिपोर्ट करने का आदेश दिया। जशनदीप सिंह पर भी गंभीर आरोप है कि उसने सरे में कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे के बाहर हुई फायरिंग में इस्तेमाल हथियार को छिपाने में मदद की। हालांकि इस मामले में उसके खिलाफ कोई आपराधिक आरोप औपचारिक रूप से तय नहीं किए गए। जशनदीप सिंह साल 2022 में स्टूडेंट वीजा पर यानी छात्र वीजा पर कनाडा गया। उसने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया है कि ये सब आरोप बेबुनियाद है, मेरा कोई लेना देना नहीं है। इससे पहले लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े अर्शदीप सिंह को भी कनाडा से डिपोर्ट किया जा चुका है और अब आगे इस मामले में कार्रवाई